प्रश्नावली 12.1, प्रश्नावली 12.1 देखना, इसमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार है। कौन त्रिभुज का आकार है? समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, समबाहु त्रिभुज का जो है तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इस तरह का जो है ना, क्या लगा हुआ है पता है, स्कूल के आगे नहीं लगा रहता है, कहीं कदाल देखता होगा कि स्कूल के आगे ऐसा करके बोर्ड करके खड़ा कर देता है, बोर्ड करके इस तरह का बोर्ड नहीं खड़ा कर देता है स्कूल सब के आगे। और इस बोर्ड में जो है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, आगे स्कूल है लिखा हुआ है, ऐसा बोर्ड पर क्या आगे स्कूल है। और यह भुजा ए वाले है, भुजा इसका कितना ए, इसको मिटाते हैं, ठीक, भुजा ए वाले, तो इसका क्या है, भुजा क्या है ए। जब ए का भुजा ए है तो सब बी का भुजा क्या होगा, असमबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ई 2 सेंटीमीटर होगा तो ई भी 2 सेंटीमीटर। नाम रख दो इसका ए बी और सी, ए बी सी। थोड़ा गौर करना, ये बोर्ड लगा हुआ है स्कूल के बाहर, ठीक है, अब भुजा कितना है, ए सेंटीमीटर वाला। ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, अब बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस बोर्ड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। आ रहा है बोर्ड में पूरा आ रहा है कि नहीं, परिमाप दिया है कितना 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके बोलता है इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। कितना नंबर प्रश्न है, 1 नंबर ना। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। लिखेंगे क्या इसमें, देखो ए और ए। हिरोन का सूत्र क्या होता है, देखो हिरोन का सूत्र क्या होता है, हिरोन का सूत्र से कोई जानता है हिरोन का सूत्र क्या होता है, होता है रूट अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हिरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालेगा, उससे पहले तुम्हारा भुजा तो पता है, भुजा पता है कि नहीं, लेकिन एस का मान पता है कि एस को कौन चीज सूचित किया, ये एस क्या है, अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप ने। तो पहले देखो हिरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए तुमको भुजा पता है, लेकिन क्या अर्ध परिमाप पता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप को कौन चीज सूचित किया जाता है, एस से। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अब बटे 2, होता है कि नहीं होता। तो ए कितना हो गया तुम्हारा, एक ए है, अब बी कितना, सी कितना, अब बटे कितना, तो जोड़ेगा तो कितना होगा, 3a बटे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, देखो हिरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, परिमाप। कहीं तो भुजा तुमको पता है, अब इससे तुम हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके इससे क्या निकाल सकता है, तो क्षेत्रफल निकाल सकता है, क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। हिरोन का सूत्र से प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यही निकालेगा।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नहीं निकालेगा, इसी का क्षेत्रफल निकालना हमको, निकालना है कि नहीं। हीरोन का सूत्र लगा के लगाओ, हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना अभी तुरंत निकला, अर्ध परिमाप कितना निकला, 3a बटे कितना, एस का वैल्यू 3a बटे 2, ए का वैल्यू देखो कितना है, ए का ए हो गया, ठीक है, ई कौन सी हो गया, बी हो गया, इसका बी हो गया, ई सी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। ई ए है, ई बी है, ई सी है, तो ए भी कितना है, ए और बी भी कितना है, ए और सी भी कितना है तुम्हारा, एन है। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं। इससे क्या निकलेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 3a बटे 2, इसको हल करते हैं, नहीं पूछे नीचे में क्या है तो कितना होगा 2, आई कितना होगा 3a माइनस 2a। भिन्न का घटाव में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सब तो सभ्य जानता है, तो ये भी क्या होगा, यही होगा, कहेगी सेम है, तो 3a माइनस 2a, ये भी क्या होगा 3a माइनस 2a। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलो 3a बटे कितना 2, 3a में 2a घट गया तो बचा कितना, a खाली बटा 2, 3a में 2a घट गया तो a बटा 2, 3a में 2a घट गया a बटा 2। देखो रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगाना पड़ता है, तो जोड़ा झलक रहा है तुमको, लग रहा है जोड़ा कि नहीं, तो 3 गुना a बटे 2, a बटे 2, a बटे 2 और a बटे 2, देखो इसका जोड़ा लगा और इसका जोड़ा निकला, तो एक जोड़ा का एगो बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, तो a बटे 2 एगो इससे बाहर निकल गया, 1 बटे 2 एगो इससे बाहर निकलेगा कितना, a बटे, अंदर में बच गया कितना 3, अंदर में बच गया कितना 3, तो हम कह सकते हैं क्या a गुना a तो कितना a स्क्वायर बटे कितना 2 गुना 2 4 और रूट 3, यानी कि कह सकते हैं कुछ रूट 3 बटे 4 गुना a स्क्वायर, कहेंगे कि नहीं। ये किसका क्षेत्रफल होता है तुम सबको पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है इसका रूट कितना होता है, अभी तुरंत निकला रूट 3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब क्या a स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन रुक जाओ, ये तो अभी तुम्हारा क्षेत्रफल निकाले, लेकिन इसमें निकालने क्या बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सूत्र हमको पता चल गया, ठीक है, लेकिन इसमें दिया है क्या, संकेत बोर्ड का परिमाप दे दिया है, कितना दिया है संकेत बोर्ड का परिमाप, देखो यही संकेत बोर्ड ना हुआ, इसका परिमाप देखो दिया था कितना 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर ने परिमाप, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। बोर्ड आ रहा है रे, यहां तक 180 नहीं आ रहा है, इन्हें आ रहा था, इन्हें आ रहा है, चलो चलो ठीक है कोई बात। ए बी सी का परिमाप कितना 180 सेंटीमीटर, ये आ रहा है ना 180 सेंटीमीटर, चलो ए बी सी का परिमाप 180 सेंटीमीटर। अब कोई भी आकृति का अगर परिमाप निकालने बोलेगा तो सभी का योग होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे भी 3 गुना भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का, नहीं होता है परिमाप, तो सबसे बढ़िया सबको जोड़ दो ए तो कितना होगा ए जोड़ ए, परिमाप यही होता है सभी का योग बराबर कितना 180 सेंटीमीटर, तो ए जोड़ेगा कितना 3, ए बराबर कितना 180, 3 6 गए 18, यानी कि ए बराबर कितना आया, ए बराबर 60, यानी कि भुजा हमको पता चल गया, नहीं पता चला कि ई जो होगा 60 सेंटीमीटर होगा, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा और ये भी 60 सेंटीमीटर। तो अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, तो बोल सकते हैं क्या संकेतिक बोर्ड का क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, तो लिखेंगे संकेतिक बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तुरंत निकाला है क्षेत्रफल रूट 3 बटे 4 गुना ए स्क्वायर ना, तो रूट 3 बटे 4 गुना ए देखो निकला है तुम्हारा 60 का स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर करेगी तो क्या बार लिखेगी
दो बार नहीं लिखेगी, दो बार, इसको कटा दो तो 30 इसका आधा हो गया, ये कितना, एक के बारे में 15 कटा दो ना, 15 चौके 60, ये 15 चौके कितना होगा 90, 900 ना होगा, 15 चौके 90 है, जीरो बेटा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्षेत्रफल निकला। संकेतित बोर्ड का क्षेत्रफल ये, देखो तो आंसर कितना, देखो प्रश्नावली 12.1 का दूसरा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई, दीवार की जो भुजा का लंबाई है कितना 122 है, उसके बाद 22 मीटर है और उसके बाद 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 में, देखिए देखो 12.9 आकृति में जो गाड़ी चल रहा है, इस विज्ञापनों के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर की दर, प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार की विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा देखना। सबसे पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक त्रिभुजाकार फ्लाईओवर बनाते हैं, ठीक है, देखो यहां है, हम बनाते हैं थोड़ा। इसी प्रकार बना हुआ है, झलक रहा है तुम सबको। ये कितना दिया है 120 मीटर, और ये कितना है 122 मीटर, और ये तुम्हारा कितना है 22 मीटर, ठीक है। ए बी और सी नाम भी दे दिए, ठीक है। इसी प्रकार का फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है। दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं दिया हुआ है तो लिख दिया, तो दीवार की भुजाएं कितना 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो देखिए आकृति 12.9 में इस विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में कितना 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो क्या होता है प्राप्ति होता है, यानी कि 1 वर्ग मीटर में इसको प्राप्ति कितना होता है प्रति वर्ष। तो एक कंपनी के लिए दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए किराए पर लिया, 3 महीना का निकालना है। ये दिया है कितना 1 वर्ष का, तो 3 महीना का निकालना है। इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका नाम क्या लिख दिए 1 2 ए बी सी। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हीरोन का सूत्र में लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब एस का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालो। ए का वैल्यू देखो कितना दिया है, दिया है कौन सी लिख देते, दिया है क्या क्या, ए दिया है कितना 122, अब बी कितना दिया है 22 मीटर, और सी कितना दिया है 120 मीटर। ए बी सी कैसे घुमा के लिख देना, ठीक है। तो ए बी और सी और त्रिभुज का यानी कि अर्ध परिमाप क्या होता है, किसका अर्ध परिमाप ए बी और सी, इसी का ना फ्लाईओवर का। तो यहां लिख सकता है फ्लाईओवर का अर्ध परिमाप, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है तो लिख सकता है। बटे कितना 2, ए का मान कितना 122 और बी का मान कितना 22 और सी का मान तुम्हारा 120 बटा कितना 2। तो जोड़ दो इसको, कितना होगा 2 2 4 और 2 और 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 बटा कितना, इसको भाग देंगे तो कितना होगा 132। यानी कि अर्ध परिमाप जो है हमको पता चल गया कितना 132 132 प्लस बंद करो 132 अर्ध परिमाप पता चल गया कितना है। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो त्रिभुज फ्लाईओवर का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल। फ्लाईओवर का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से लिखते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन का सूत्र से। हीरोन
का सूत्र से, ठीक है। हिरोन का सूत्र से निकालते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो हिरोन का सूत्र सब जानता है, क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो एस का वैल्यू कितना, 132, 132, ए का वैल्यू देखो कितना, 100, एस का वैल्यू से 132 और बी का वैल्यू कितना, 22, एस का वैल्यू 132 और सी का वैल्यू कितना, 120। चलो 132, इस 132 में 22 घटेगा कितना, 10, 132 में 22 घटेगा 110, और 132 में 120 घटेगा 12, ये नहीं होगा, 12 होगा कि नहीं होगा। अच्छा 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 12 लिख सकते हैं, बोलो हाँ, नहीं लिख सकते हैं। 10 गुना कितना, 11 को कितना लिख सकते हैं, 11 गुना 10 लिख सकते हैं, 110 को, 11 में 110 गुना कितना, कुछ झलक रहा है देखो, 12 दो गो है तो एगो जोड़ा 12 बाहर निकल गया, 11 दो गो है तो एगो 11 भी बाहर निकल गया, 10 दो गो है तो एगो 10 भी बाहर निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 11 गुना 12 कितना होता है, 132, इस पर कितना 10, तो 1320 कौन में, यूनिट क्या चीज में, इतना मीटर स्क्वायर क्या निकला तुम्हारा, क्षेत्रफल निकला, ठीक है। और तुमको क्या दिया देखो, और इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होता है, प्राप्ति होता है। इन्हीं की इसका कहना, चूंकि देखना यहां पर, चूंकि क्या कर रहा है, दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे प्रति वर्ष कितना लग रहा है, प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यही खर्च हो रहा है, यानी कि यही मिल रहा है कि 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे प्राप्ति कितना होता है, इसको 5000, तो मेरा निकला है कितना, लेकिन ये प्रति वर्ष है, कितना है, लेकिन निकालना है हमको कितना, 3 महीना का, 3 महीने के लिए दिया था। तो गौर से समझना, 1 मीटर स्क्वायर का दिया है कितना, 5000 रुपया, लेकिन है प्रति वर्ष है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का इतना निकला, तो हमको निकालना है कितना मीटर स्क्वायर का, 1320 मीटर स्क्वायर का, 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 5000 गुना कितना, 1320। एक मुर्गी का अगर 10 का दाम रहता है तो 2 मुर्गी का दाम कितना, 20 रुपया, गुने न करेगा। तो 5000 गुना कितना, 1320, लेकिन ये निकलेगा कितना, प्रति वर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है कौन चीज, 3 महीना का। तो वर्ष में देखो 3 महीना का निकालना है, तो 3 बटे कितना, 12, बोलो 12 का 12 भाग का दिया, काहे कि वर्ष को महीना करने के लिए, ठीक है। और 3 महीना का 3 बटे 12, किसी को कोई प्रॉब्लम, कटा दो इसको, 3 चौके 12, 4 तिया उधर 1 चल गया, 4 तिया 12, 0, बस इसी को गुना कर देगा तो वही 3 महीना का निकल जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, इस पे क्या 0 हो जाएगा, 3 1 इधर 4, इतना रुपया लगेगा, नहीं लगेगा, 3 महीना के लिए इतना रुपया। आंसर देखना थोड़ा कितना, तीसरा नंबर देखने का प्रयास करना थोड़ा, जिसको नहीं समझ में आता है वो गौर से देखना, समझ जाएगी। तीसरा नंबर देखो, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, ठीक है, एक पार्क है जिसमें फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी से पेंट किया गया है, किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखवाया है, नहीं लिखवाया है, देखिए देखिए आकृति 12.10 में, यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर 12 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, बस यही जो लिखाया हुआ है ना, पार्क को हरा भरा रखिए, ये रंग से रंगा हुआ है, तो इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, वो इसी प्रकार का है, मान लेते हैं इसी प्रकार का है, तो ए बी सी, इसका कितना दिया है 11 मीटर
ये कितना दिया है 6 मीटर, और ये कितना दिया है मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, गौर से देखना थोड़ा। तो देखो किसका क्षेत्रफल निकालना है। किसी पार्क के एक फिसलन पट्टी में बनी हुई पार्श्व दीवारों से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा साफ रख के लिखा हुआ है। तो इस दीवार की विमाएं इतना इतना है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इसी का क्या निकालना है क्षेत्रफल ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता है। तो सबसे पहले तुमको परिमाप जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया है लिख लेना, जो जो दिया है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हल कर रहे हैं। तो ए का मान दिया है कितना 11 मीटर। ए हो गया, ये कौन हो गया बी हो गया, ये कौन हो गया सी हो गया, ठीक है। तो बी कितना दिया है 15 मीटर, और सी कितना दिया है 6 मीटर। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को हम ऐसे सूचित करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू का मान कितना है 11, बी का मान कितना 15, और सी का मान कितना है 6, बटे कितना 2। 15 और 11 कितना होता है 26, 26 और 6 32, 32 बटे कितना 2, कट गया कितना 16। अर्ध परिमाप कितना निकल गया 16, यानी कि एस का वैल्यू तुम्हारा निकल गया कितना 16। तो हमको ज्ञात करना था क्या, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यानी कि रंग से यही भाग ना पेंट हुआ है, करता है इसे। तो क्या निकालना है, रंग से भरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो रंग से भरा हुआ यही भागना है, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, यानी कि रंग से भरे हुए भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है हिरोन का सूत्र से एस माइनस एस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना होगा 16, 16 माइनस ए का वैल्यू 11, 16 माइनस बी का वैल्यू 15 और 16 माइनस सी का वैल्यू 6। 16 में 11 घटेगा, 16 में 15 घटेगा, एक ना होगा, 16 में 6 घटेगा। इसको खंडन करेंगे पूरी तरह से। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को छोड़ दो, 5 गुना 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। देखो 2 को 5 का तो एगो बाहर निकल जाएगा, और 16 का वर्गमूल भी होता है कितना, तो 4, इससे ई बाहर निकल गया, नहीं निकला। 16 का वर्गमूल 4 और 2 को 5 का एगो 5 बाहर, तो अंदर में बच गया कितना, यानी कि 20√2 मीटर, यही स्क्वायर आंसर होगा। देखो तो इसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, 20√2 मीटर है क्षेत्रफल।